पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं। કેટલો ખુલાસો કર્યો जयचंद पंडित हो। पहले तो अध्यात्म शास्त्र मिथ्या दृष्टि में जिसको आग्रह है न राग का पुण्य का क्रिया का खंड का, उसका तो अध्यात्म शास्त्र प्रवेश ही नहीं। अध्यात्म क्या कहते हैं उसका गत्ता गम होती नहीं। समझ में आया? और यदि प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। शुभ भाव को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है। कहाँ शुभ भाव को छोड़कर दृष्टि में आते हैं, शुभ भाव छोड़ना आवे उसमें तो दृष्टि की को खबर नहीं न, शुभ भाव छोड़कर अशुभ में आते हैं भ्रष्ट हो जाता है। सर्वथा नाम दृष्टि में छोड़ना ही बराबर है, पर अंदर शुभ भाव भी छोड़कर अशुभ में आते हैं तो अध्यात्म शास्त्र में क्या कहना है उसकी खबर है नहीं। दृष्टि में छोड़ना ऐसे कहा, क्या शुभ भाव छोड़कर अशुभ में निकला आना है, दृष्टि की खबर नहीं। एम कहते समझ में आया? राग विकल्प दृष्टि में से छोड़ना है, ऐसे तो जाने नहीं। तो भाई शुभ भाव छोड़ दो, छोड़ो, पर शुभ छोड़े क्या? ये शुद्ध उपयोग आया बिना छूटे कहां से? समझ में आया? पहले दृष्टि में छोड़ना है। राग आदि भाव मेरा नहीं, शुभ का शुभ दो में नहीं, ऐसी दृष्टि में छोड़ना चाहिए। ऐसा कड़ा अज्ञानी तो दृष्टि में तो छोड़ते नहीं, पर शुभ भाव को सरदा छोड़ देते हैं। सरदा भाव भी छोड़कर अशुभ में आ जाता है, अशुभ को पकड़ते हैं, खबर नहीं उसमें। समझ में आया? और निश्चय को बलि बांधती जाने बिना, निश्चय यथार्थ क्या है उसका तो ज्ञान नहीं, जाने बिना। समझ में आया? व्यवहार से मोक्ष मानते हैं, वो क्रिया दया दान व्रत भक्ति आदि पूजा है, उसे मोक्ष मानते हैं अज्ञानी। समझ में आया? कहाँ तो दृष्टि में छोड़ना चाहिए, न छोड़कर चित्त शुभ को छोड़ देते हैं। शुभ नहीं करना कब? दृष्टि में नहीं करना, पची स्वरूप में स्थिर होकर तो छोड़ देना। समझ में आया जी? सुरता का बांध बिना कहां से छूटेगा तेरे? तो अज्ञानी तो समझिए बिना पहला शुभ भाव छोड़ते हैं सर्वथा, अनेक अज्ञानी शुभ भाव में मुक्ति मानते हैं। समझ में आया? निश्चय को व्यवहार को न जाने तो छोड़ना है दृष्टि में से व्यवहार, एने से शुभ भाव छोड़ दे जाने। અને निश्चय को बलि बांधती जाने बिना व्यवहार से मोक्ष मानता है कि व्यवहार है ने, है कि नहीं शास्त्र का, पण है इसलिए क्या है तो बंध का कारण है व्यवहार। समझ में आया? हमें दृष्टि को व्यवहार आता है कि नहीं? आता है, बराबर है, पर आते हैं वो है क्या? बंध का कारण है। समझ में आया? तो उसको मुक्ति का कारण मानते हैं। कहा ना थर्मामीटर कहते हैं कि उसकी मान्यता में फेर है, तो शुभ भाव है, उसकी दृष्टि कहाँ है, उसको मोक्ष का कारण मानते हैं। यानी कहाँ व्यवहार छोड़ना कहा शास्त्र में, तो व्यवहार दृष्टि में से छोड़ना कहा, वो तो दृष्टि जमती नहीं, અને शुभ भाव छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है, एम कहते हैं। समझ में आया? अरे वाह, आ तो अंतरનો માર્ગ છે ભાઈ, જેને હિત કરવાનો હોય એની વાત છે। અમે માનીએ છીએ એ પ્રમાણે નીકળે તો હાથું, ऐसा है नहीं। हम मानते हैं ऐसा शास्त्र में निकले तो सच्चा, शास्त्र में तो जो ऐसा ही निकलेगा, जो है ये को क्या है दालचंद जी? आत्मा को छोड़ देते हैं, अज्ञानी व्यवहार को पकड़ देते हैं। अज्ञानी व्यवहार को छोड़ना कहा तो शुभ भाव को छोड़ देते हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? खुलासा बहुत लिखा है जो
આ તો કીર્તનું એક પાટિયું ભર્યું છે, બે દીધા આપણે બેતન વાંચે નહીં, વિચારે નહીં, શું કરે એમાં કઈ કોઈના પક્ષની વાત નથી, આ તો વસ્તુના ઘરની વાત હે. परमार्थ तत्व में मूड रहता है. देखो व्यवहार में हम दया दान व्रत भक्ति पूजा ये हमारा कारण है, मोक्ष का कारण है, उसमें ऐसे मानते हैं ज्ञानी. परमार्थ तत्व में मूड रहता है. राग से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप में तो मुंड है, उसका तो भान है नहीं. मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, राग की क्रिया भी मेरी नहीं, ऐसा तो खबर नहीं. समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो. प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जिनवाणी मातनो जय हो. परम मित्राग दिगंबर जैन धर्मनो